ओके गाइस, सुनना। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज इसका सेकंड क्लास है, ठीक है। पहला क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो सबसे पहले ये पूछूंगा कौन कौन पहला क्लास में नहीं थे, एक बार हाथ उठा देना। पहला क्लास में आप लोग नहीं थे तो आप लोग को कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा, क्योंकि पहला क्लास में नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर सारा ट्रिक्स यूज होगा। और पहला क्लास में मैंने सिर्फ ट्रिक्स समझाया था कि क्या क्या ट्रिक्स बताया था, एक बार याद दे लेता हूँ। जैसे कि ये दो मेथड के बारे में मैं बोला था कि ये दो मेथड सिर्फ समझने के लिए अच्छा है, बेसिक और क्या फॉर्मूला, ये दो ठो, ठीक है। इसके अलावा ये तीसरा जो तरीका था, जैसे कि सक्सेसिव का तरीका, याद होगा आप लोगों को। हाँ, फिर तब जाके फ्रैक्शन था, चार्ट था, राइट, स्लैब था, गोल्डन रूल। अपना काम का ये 5 ही तरीका है, ये 5 तरीका ही जो हम लोगों को एग्जाम्स में, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में ये 5 तरीका ही ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सरकारी नौकरी का परीक्षा में ये 5 तरीका ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना। ये दो तो बेकाम का है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलता हूँ, क्योंकि ज्यादा इस पे बातचीत नहीं करूंगा, क्वेश्चन से ही शुरू करूंगा, ठीक है। जैसे कि शुरू करते हैं एक इजी क्वेश्चन से, जो हम लोग पहला क्लास में देख चुके हैं उस टाइप का, ठीक है। ये पहला सवाल से शुरू करते हैं। हाँ, अर्धवार्षिक वाला है क्या? ओ सॉरी से सॉरी, तो रोक देते हैं इसको, रुको रुको, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया।
मैं ध्यान नहीं दिया था वो। मैं सिखाऊंगा वो चीज बाद में, एक सेकंड मुझे देखने दो, मैं ध्यान नहीं दिया था। ये अलग कर लेते हैं तो ये वाला कर सकते हैं हम लोग, ये वाला एक कर लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद करने में सुविधा रहेगा। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9,000 की धनराशि, जब भी कोई नंबर के आसपास धनराशि लिखा रहा है इसका मतलब रहता है वो प्रिंसिपल है, मूलधन है। मतलब एक आदमी के पास 9,000 रुपया है, उसने वो पैसा को क्या किया, एक आदमी के पास 9,000 रुपया, उसने ये पैसा को क्या किया, 2% में लगाया, वो भी क्या में, चक्रवृद्धि ब्याज पे, कितने साल के लिए। तो आपको बताना मिश्र धन, मतलब इंग्लिश में मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। यानी आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट, राइट। तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, बहुत तरीका। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार मैं दिखा दे रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव के रूप में बनाओगे तो कैसे कर लोगे आप, 9,000 को लिखोगे, राइट, 9,000 को लिखोगे, 2% है 3 साल के लिए, तो पहला साल के लिए 102%, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए भी 102%। याद रखना इससे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आता है, अमाउंट यानी मिश्रधन। डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लो जरा, देखो कितना आता है। देखो जरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये काम आपका है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 9550.87 आ जाएगा, 9,550.87। ये एक तरीका था सक्सेसिव से, ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेशन में काटाकुटी नहीं कर रहा हूं, तरीका पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, निकल के आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। एक तरीका इससे आप बना सकते थे एग्जाम में। दूसरा तरीका आप इसी क्वेश्चन को बना सकते थे, किस तरीका से, दूसरा तरीका आप इसी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन के लिए मैं सिर्फ कर दे रहा हूं, आप दूसरा तरीका इसको आप बना सकते थे, क्या मेथड में, फ्रैक्शन मेथड में। फ्रैक्शन मेथड के लिए आपको चुनना था 2% को, ठीक है। तो 2% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/100, काटोगे तो निकल के आएगा 1/50, राइट। यही सबसे पहले 50 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि 3 साल है, 2 साल होता तो 2 बार लिखते। 50 के ऊपर 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 51, क्यों 50 और 1 कितना हो जाता है, 51। और ये ऊपर वाला अपने में गुना हो जाएगा, नीचे वाला अपने में गुना हो जाएगा, तो 50 गुना 50 गुना 50 हो जाएगा 125, 12,500। उसी तरह 51 गुना 51 कर लेना, देखो कितना आ रहा है, 51 का क्यूब 1,32,000, 1,32,651। क्लियर है। अब इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, इस चीज को बोलते हैं अमाउंट, राइट। और इन दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं लिख नहीं रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्यों पूछा भी नहीं तो लिखने का दरकार नहीं है। तो अब क्या दिया है, ये फ्रैक्शन मेथड में जाओगे तो 9,000 रुपया जो ये दिया हुआ है ये क्या है, प्रिंसिपल, और यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 12,500। तो 9,000 कितने के बराबर, 12,500। आपसे एग्जाम में अमाउंट पूछा है मिश्र धन, तो डायरेक्ट ये लगा दोगे, 1,32,651। ओके, इसको काटाकुटी कर लेना, निकल के फिर से वही आंसर आएगा, 9,550.87। ये फ्रैक्शन मेथड हो गया।
नहीं समझ में आया? काटाकुटी मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी सब चीजें तो है, ठीक है। ये दो तरीका हो गया था इसको बनाने का, और भी एक दो तरीका और देख लो, और एक दो तरीका देख लो आप लोग। तीसरा तरीका देख लो आप लोग, कौन सा यूज कर लूं? कौन सा? गोल्डन। चार्ट में जा सकते हो, चार्ट मेथड। हाँ क्लियर है। चार्ट मेथड में 2%, चार्ट मेथड में 2% एक साल में कितना होता है? एक साल में दो ही होता है, एक साल में होता है दो पर दो का दो, 2 साल में कितना होता है? 4.04, 4.04। और 3 साल में कितना है? 3 साल में कितना है लिखवाया, उस दिन लिखवाया था ना? दो का नहीं लिखे थे, अगर बाई चांस वो चार्ट तुम लोग को पीडीएफ में भेजा था तो स्क्रीनशॉट करके रखने बोला था ना। कितना है? 6.12, ठीक है, 6.12। क्लियर है कहानी? अगर आपको ये चीज याद है, याद है तो आप बना लोगे तुरंत। कैसे बना लोगे? 9,000 रुपया उस बंदे के पास था, राइट। अब के साथ में क्या गुना करूंगा वो इंपॉर्टेंट है। 9,000 के साथ प्रिंसिपल के साथ में कोई चीज गुना करूंगा। अगर एग्जाम में सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो मैं गुना करता 6.12%, लेकिन यहां पूछा है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज। तो मूलधन को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? 100% में 6.12% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मुझे यहां गुना करना पड़ेगा 106.12%। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट अपना आंसर निकल के आ जाएगा 106.12, और प्रतिशत के लिए नीचे 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो नियर अबाउट वही निकल के आ जाएगा 9,550.87। ये 3 तरीका हो गया, ठीक है। बढ़ू चौथा तरीका में, एक सेकंड रुकना। हाँ ये 3 तरीका हो गया, चौथा तरीका देख लेते हैं। चौथा तरीका में कौन सा तरीका हम लोग लगा ले? गोल्डन रूल। अच्छा ठीक है, स्लैब लगा लेता हूं। स्लैब में 3 साल के लिए, पहला साल, दूसरा साल और ए बी 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 और सी, बस इतना लिखना था, राइट। इतना लिखने के बाद सबसे पहले ए निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए निकालने के लिए क्या करना होगा? 9,000 का 2% निकालना होगा। 9,000 रुपया का कितना परसेंट? 2%। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 100। क्लियर है कहानी? 180। बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 का 2% निकल के आ जाएगा 36। क्लियर है ना? सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 36 का 2%, ठीक है ना? तो 36 का 2% हो जाएगा 0.72, 0.72। क्लियर है कहानी? अब ये ए कितने बार है? एक बार है। ए कितने बार है? तो ए को हम लोग क्या से गुना कर लेंगे? 3 से। बी कितने बार है? तो बी को गुना कर लेंगे 3 से। सी कितने बार है? तो सी को गुना कर लेंगे 1 बार। क्लियर है कहानी? इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, इसका आ जाएगा 500, 540। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6×3 = 18, 3×3 = 9, 108। और ये तो 0.72 का 72। कौन सा? ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी।
3.6 होगा तो 10.8 हो गया, 10.8। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तुम्हारा प्लस करेंगे तो 2 का 2, 8 7 15 एक हाथ में, ठीक है। 8 7 हो गया 15 एक हाथ में, 1001, ठीक है। तब जाके तुम्हारा 4 1 5 का 5, 551.52, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट कितना था? 9,000। आपसे आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी मिश्र धन अमाउंट पूछा है, तो 9,000 में इसको जोड़ देंगे 551.52 को, तो आ जाएगा आंसर 9,551.52, 9,551.52। देखो ये नियरली अबाउट अप्रॉक्स में आया हुआ है, ठीक है। तो करोगे तो नियरली 9,550, 9,551 अप्रॉक्स में आंसर तुम्हारा मैच कर रहा है, ठीक है। ये आंसर अप्रॉक्स में दिया है कि कैलकुलेशन में कहीं कहीं कुछ हुआ है ना। 18 दूने 36, 36 भागा 10, 3.6, ठीक है। 6 3 18 3 3, हाँ अप्रॉक्स में दिया हुआ है। कैलकुलेटर में मारोगे तो कुछ और निकल के आएगा। अप्रॉक्स में आंसर दिया हुआ है 9,551, लगभग में आंसर वही है, ठीक है। तो ये चौथा मेथड था। अब आता है पांचवा मेथड, कौन सा? गोल्डन। गोल्डन रूल भी कुछ नहीं, अगर आपको याद होगा तो गोल्डन रूल में, पांचवा मेथड में गोल्डन रूल में भी कुछ नहीं है। 3 साल का रेशियो क्या होता है? 3:3:1। हम लोग इसी तरह ए निकालते थे, सॉरी ए निकालते थे 180, 180 को गुना क्या करते थे? ये 180 को क्या से गुना करते थे? 3 से। 3.6 निकालते थे, इसको भी कैसे गुना करते थे? 3 से। फिर 0.72 निकालते थे, इसको कैसे गुना करते थे? 1 से। सॉल्व करते लास्ट में यही निकल के आता है। तो गोल्डन रूल और स्लैब मेथड ऑलमोस्ट क्या है? सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। इसमें बेस्ट अगर मुझे बोलोगे तो मेरे लिए तो बेस्ट था, एक लाइन में अपना आंसर बन गया, उतना झमेला नहीं था। समझ में आ रहा है बात? तो तरीका बहुत सारा है, कौन सा यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा हार्ड लेवल पे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। ये बच्चा बच्चा वाला सवाल सब हटाता हूं, ठीक है। एक सिर्फ रिवीजन के लिए रखा हुआ था, ठीक है। इजी क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चंस करेंगे जहां थोड़ा अलग अलग वैरायटी हो। अब आपको लग रहा होगा कि ये 5 तरीका सीख लिया, कहानी खत्म। कहानी खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत तरह तरह का वैरायटी है। चलो शुरू से देखते हैं थोड़ा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस को देखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इसका बहुत सारा वैरायटी है, ठीक है। देखो सुनो, रिलैक्स रिलैक्स। क्या होगा जवाब गाइस? क्या होगा जवाब? ओके रिलैक्स, सुनो 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 सुनो, मेरा बात सुनो, रिलैक्स, पहले सुन लो, मैं समझा रहा हूं। ए लड़का सुन ना, जब सुनने बोलता हूं तो कलम चलाता है। पहला बात तो ये समझो कि ये जो वैरायटी है, इसमें कभी कभी एग्जाम में बोलता है 4 टाइम्स, 4 गुना। भैया कहां बोला हुआ है? 4 गुना, 4 टाइम्स, 4 फोल्ड, ठीक है। कभी कभी बोलेगा एग्जाम में 3 गुना, कभी कभी एग्जाम में बोलेगा 10 गुना, कभी कभी बोलेगा 27 गुना, कुछ भी गुना बोलेगा। ये कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं अभी, एक साथ दो चीज सीख लेंगे, ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है। इस क्वेश्चन का वैरायटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, पहले ये जानना जरूरी है। कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर है। याद रखना ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन 2 किस्म का बनता है।
दो किस्म का बनता है, ठीक है। एक साधारण ब्याज का बनता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज का बनता है। इंग्लिश में बोलूं तो एक सिंपल इंटरेस्ट का बनता है और एक ये वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये वाला क्वेश्चन क्या चीज का है? कंपाउंड। सेम क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट भी आता है। चलो एक बार देखते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेता हूं कि ये क्वेश्चन, थोड़ा देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, तो कैसे बनाते वो देख लेते हैं एक बार। अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आता तो कैसे बनाते वो देख लो। सिंपल इंटरेस्ट में आता तो कैसे बनाते वो देख लेते हैं, ठीक है। बड़ा ही बेसिक सा चीज है। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। मतलब कि कोई पैसा 10 साल में डबल हो जाता है। 2 गुना होने का मतलब क्या हो जाता है? डबल। मान लो आपके पास कितना रुपया है, मानते हैं हम लोग हमेशा 100 से। आपके पास कितना रुपया है? 100 रुपया। ये 100 रुपया डबल हो गया, कितना हो गया? 200 हो गया। ये 100 रुपया कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। क्लियर है? ये 100 रुपया 200 रुपया हो गया। कितना साल में? 10 साल में। कितना साल में? 10 साल में। ये 100 रुपया कितना हो गया? 200 रुपया हो गया 10 साल में। अब एक चीज नोटिस करो, 100 रुपया 200 रुपया हो गया 10 साल में, तो कमाया कितना? कमाया कितना? 100 रुपया कमाने में उसको कितना साल लगा? 10 साल। 100 रुपया कमाने में कितना साल लगा? 10 साल। अब बोला जा रहा है when will it become fourfold of itself at the same rate of interest। मतलब यही पैसा 4 गुना होना है। कितना गुना होना है? 4 गुना होना है। अगर यही 100 रुपया अगर 4 गुना हो जाए, यही 100 रुपया 4 गुना हो जाए, मतलब 400 हो जाए। यही रुपया, बाबू ध्यान से सुनना, 100 रुपया पहले 2 गुना हुआ, अब यही 100 रुपया कितना गुना होना है? 4 गुना होगा। तो कितने साल में होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो 100 रुपया जब 400 होता है तो कितना कमाते हैं? 300। कितना कमाते हैं? 300। अभी मैं इसको किस हिसाब से बना रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। तो कैसे करते, इधर देखना। आपको 100 रुपया कमाने में कितना साल लगा? 100 रुपया कमाने में 10 साल लगा। तो 200 रुपया कमाने में 20 साल। 300 रुपया कमाने में तो 300 रुपया कमाने में कितना साल लगेगा? 30 साल। ये जवाब होगा इसका, ये आंसर है, ये आंसर है। लेकिन ये आंसर किसके लिए है? अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में होता तो। क्लियर है कहानी कि नहीं? समझ में आया? समझ में आ गया। लेकिन यही क्वेश्चन जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाता है, यही क्वेश्चन जब चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाता है, तो बनाने का तरीका कुछ इस टाइप का है। ध्यान से देखना। फिर से हम लोग मानेंगे मेरे पास कितना रुपया था? 100 रुपया। डबल हो गया, पहला लाइन तो यही बोला ना, डबल हो गया। कितने साल में? कितने साल में? 10 साल में डबल हो गया। 10 साल में क्या हो गया? डबल का मतलब गुना 2 हो गया। हाँ या ना? 10 साल में क्या हो गया? 10 साल में क्या हो गया? डबल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 10 साल में डबल हो गया, फिर से 10 साल में फिर से देखो, इसके बाद तो फिर से 10 साल आएगा। हाँ या ना? इसके बाद 200 रुपया बन गया, उसके बाद तो फिर से 10 साल आएगा। फिर से 10 साल में डबल होगा कि नहीं होगा? फिर से 10 साल में डबल होगा कि नहीं होगा? तो कितना बन गया ये? 200 का डबल कितना हो जाएगा? तो अभी बताओ, एग्जाम में यही पूछा कि यही पैसा कितने साल में 4 गुना होगा? कितना साल लग गया? 20 साल। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ गया? सिंपल इंटरेस्ट होता है तो इस तरह बनाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो इस तरह बनाते हैं। कितनों को नहीं समझ में आया, एक बार हाथ उठा देना। सोनू क्या नहीं समझ में आया? ऊपर वाला। अगर कोई लड़का 100 रुपया कमाता है 10 साल में, तो इसका मतलब तो यही है कि 200 रुपया कमाएगा 20 साल में, 300 रुपया कमाएगा 30 साल में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, मेरा बात ध्यान से सुनना। सिंपल इंटरेस्ट में होता यह है कि कोई भी चीज प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में गुना होता है।
और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है प्लस। 100 रुपया कमाया 10 साल में, फिर 200, फिर से 100 रुपया कमाएगा 10 साल में, फिर से 100 रुपया कमाएगा 10 साल, प्लस हो रहा है 100 100 100, 300 रुपया कमाया 30 साल में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 10 साल में डबल हुआ तो 20 साल में क्या हो जाएगा 4 गुना। समझ में आ रहा है बात, ये हो जाता है। तो इस तरह करके आप बना सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन को और एक तरीका है बनाने का, और एक तरीका है बनाने का, और एक तरीका मैं दिखा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन आएगा, और एक बार देख लो ध्यान से, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आएगा और वो भी 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना, आपको सिंपली लिखना है एम और टी। कॉपी में लिखना है एम और टी। शॉर्टकट तरीका दिखा रहा हूं, इतना लंबा भी नहीं करना है, एम और टी लिखना है। एम का मतलब होता है मनी और टी का मतलब होता है, तो आपको इतना तो एग्जाम में जाके लिखना नहीं है, आपको सिंपली आपको दिमाग इतना चलना है, एम और टी लिखना है। मनी के लिए एम, टी के लिए टाइम। हो गया कहानी खत्म। अब सुनो, क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। कोई पैसा है 10 साल में क्या हो गया, साल कितना दिया है, तो टाइम के नीचे क्या आ जाएगा 10 साल, टाइम के नीचे क्या हो जाएगा 10 साल। कितना गुना हो गया, तो 2 गुना। 2 गुना क्या हुआ, पैसा या समय, पैसा डबल हो गया, तो मनी की जगह क्या आ जाएगा डबल। क्लियर है कहानी, कोई तकलीफ। 10 साल टाइम के नीचे, 2 गुना मनी के नीचे। अब एग्जाम में क्या पूछा है, ब्याज की समान दर पर वो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाए, मतलब पैसा कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, मतलब पैसा कितने साल में, यानी इसका आपको टाइम निकालना है, हाँ या ना। क्लियर है कहानी। 10 साल में डबल हुआ, कितने साल में 4 गुना होगा। क्लियर है कहानी। अब इसको बनाने का तरीका ध्यान से देखना। पैसा के नीचे, ये जो पैसा है मनी के नीचे, मनी के नीचे आप ध्यान से देखना, ये जो मनी है, मनी के नीचे, मनी के नीचे 2 है और 4 है, राइट। अगर ये 4 को आप ध्यान से देखोगे, ये 4 को ध्यान से देखोगे, 4 का मतलब होता है 2 गुना 2, हाँ या ना। 4 का मतलब क्या होता है, और 2 गुना 2 को हम लोग बोलते हैं 2 का पावर 2 या 2 का स्क्वायर। तो मैं यहां पर जानबूझ के 4 के बगल में लिखूंगा 2 का स्क्वायर। 4 के जगह में क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर में, अब देखो ऊपर में भी 2, नीचे में भी 2, ये 2 और ये 2, पावर में क्या बचा है, ऊपर में पावर में क्या बचा है 2, 2 गुना 10 20 साल, खत्म। जवाब आ गया 20 साल। ये तरीका बेस्ट है बनाने के लिए। अब इसमें से क्या क्या उतारने का मन है, मैं तो रहूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी उतारूंगा, ये भी उतारूंगा, ये। इस टाइप का क्वेश्चन को बेसिक से भी बनाया जा सकता है और ट्रिक से भी बनाया जा सकता है। क्लियर है। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक हो गया और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिक हो गया। अब आपका मर्जी, आप कौन सा उतारोगे। उतार लो, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। नहीं समझ में आया बाबू, बड़ा कर दूं। अच्छा बड़ा, कौन सा वाला करूं बड़ा, सब। रुको तब, बड़ा करने के लिए पहले ये वाला उतार लो आप, ठीक है। पहले ये वाला उतार लो, फिर मैं उसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। यहाँ हेडिंग दे देना, सिंपल इंटरेस्ट का ये तरीका है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका फिर नीचे में लिखना। फिर शॉर्टकट में भी आ जाना। अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में पूछता तो इस तरह करते, अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में पूछता तो इस तरह कर देते। कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा है तो इस तरह बेसिक, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा तरीका है, बेसिक तरीका है, ये बेसिक वाला तरीका हो गया। और उसी का ये ट्रिक वाला बगल में दिखाया था, वो दिखा दे रहा हूं और एक बार साइड करूं, साइड करता हूं, ठीक है। ओके ये वाला, यही वाला, ये जो देख रहे हो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा तरीका है, ट्रिक वाला तरीका, एम टी। सिंपल सा तरीका का नाम है एम टी। एक तरफ पैसा, एक जगह टाइम।
ठीक है, हटाऊं इसको, एक दो इसी टाइप का और कर ले तो समझ में आ जाएगा। हटाता हूं, ठीक है। देखो इजी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, ठीक है। इधर सबसे पहले प्लीज 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 फिर से देखो, 2 गुना 4 गुना दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? 2 गुना 4 गुना, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन? आइडिया लग गया कौन सा ट्रिक लगाना है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एग्जाम में क्या लिखता है? एम और टी। शॉर्टकट में आ रहा हूं मैं, बेसिक में नहीं जाऊं, बेसिक दिखा चुका हूं एक बार। क्या बोला है? 5 साल में कितना हो गया? तो टाइम के नीचे लिखता 5 साल, और कितना गुना हो गया? 2 गुना। आपसे पूछ रहा है वही पैसा कितने साल में 4 गुना होगा? 4 गुना। अब ये 4 को देखोगे तो ऊपर वाला का क्या है? ऊपर वाला का क्या है? स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कट गया तो 2 बचे। सेम क्वेश्चन था, बस नंबर थोड़ा सा अलग करके दिया हुआ था, ठीक है। और बढ़ू आगे और देखते हैं क्वेश्चन से इसका। ये वाला, इधर 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 देख लो, इधर 7 गुना, देख रहे हो? 7 गुना, फिर कितना गुना? भयानक दे दिया, 2401 गुना। अरे कुछ भी दे, गुना गुना वाला है। कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? तो लिखना है क्या अपने को? एमटी। क्लियर है कहानी? अब कितना बोला? 3 साल में, 3 साल में तो टाइम का जगह कितना गुना बाबू? 7 गुना। क्लियर है? 3 साल में कितना गुना? 7 गुना। अब कितने साल में स्वयं का 2401 गुना? अब मेरा बात ध्यान सुना, कितने साल में 2401 गुना? कितने साल में 2401 गुना? क्लियर है कहानी? अब यहां ध्यान से देखना, यहां 7 साल था, यहां सॉरी यहां 7 गुना था, यहां 2401 गुना। मैं अभी बार बार बोला था, पिछले वाले में देखो, ऊपर में 2 था, नीचे में क्या था? 4। एग्जाम में हमेशा ऐसा नंबर देगा। मेरा एक बार मुझे थोड़ा एक स्लाइड लेने दो। जैसे कि ऊपर में कभी 3 दे दिया तो नीचे पक्का बात है 27 अगर दे दिया तो 27 का मतलब क्या होता है? 3 का। एग्जाम में हमेशा ऐसा नंबर देगा, ऊपर वाला अगर नंबर 3 है तो नीचे वाला नंबर हमेशा ऐसा देगा जो ये कटे। समझ में आ रहा है? जैसे कि इधर देखो, ये वाला जो अभी दिया, ये 7 दिया है तो ये 2401 दिया है। तो आपको मालूम नहीं है ये 2401 क्या है? मालूम है क्या है? नहीं मालूम है। तो आप क्या करोगे? 2401 को देखो, मैं भी नहीं जानता, मैं भी तोड़ूंगा। 7 का पहाड़ा से तोड़ते हैं, ठीक है। 7 दिया 21, बच गया कितना? 7 चौके बच गया कितना? कितना बच गया? 7 दिया 21, फिर 7 से बोलो, 7 चौके 28, कितना बच गया? 7 9 है 63, 7 7 7 यानी 2401 है क्या? 7 का पावर। मैं बोल सकता हूं 2401 क्या है? 7 का पावर 4। हाँ या ना बोल सकता हूं कि नहीं? अब ये 7 और ये 7 पावर रह गया 4 गुना 3। समझ में आया तरीका कैसे करते हैं ये वाला?
कि नहीं समझ में आया? कि तकलीफ है समझने में? एमटी वाला समझ में आ गया कि भूल जाओगे? कर लोगे 4 गुना 5 गुना 10 गुना वाला? उम्मीद नहीं दिख रहा है हमको, उम्मीद का किरण गायब है। ठंडा में ठंडा गए हो तुम लोग, आग लगा दिया फिर भी तुम लोग ठंडाए हुए हो। तो एक क्वेश्चन मैं अपने मन से दे दूं तब? हाँ, अपने मन से बोल रहा हूं, ठीक है? हिरकाऊ ना, के हिरकाऊ ने? हाँ, ठीक है चलो, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। हाँ, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली। तुम बोलना और लिखने में बहुत होता है। कोई सुनो ना प्लीज। कोई पैसा, कोई धनराशि 5 साल में, कोई पैसा 5 साल में 3 गुना होता है। कोई पैसा 5 साल में 3 गुना होता है। क्लियर है सीन? कोई पैसा 5 साल में कितना गुना होता है? 3 गुना। आपको यह बताना है, तो बताओ तो बताओ कितने साल में 81 गुना होगा? चलो, ठीक से देख, ठीक से देखो। कोई पैसा, मैं तो स्ट्रिक भी लगा के दे दिया हूं। कितना होगा करण? 20 होगा? थोड़ा उसको देखते रहना सोनू, उसको देखते रहना। তুই বুঝতেছিস আমি কি বলতেছি ভাই? বুঝতেছিস আমি কি বলতেছি? কোন টাকা 5 বছরে 3 গুণা হইলো, তো কত বছরে 81 গুণা হবে? ঠিক আছে, আমি কোশ্চেনটা লিখলাম না, কিন্তু বুঝাইতে তো পারলাম। তো এটাকে কি করবি? 81টাকে ভাঙবি। 81টাকে যখন ভাঙবি, তা 3 এর পাড়াতে ভাঙবি, কেন কি উপরে 3 আছে। 3 का पावर कितना आया? तो 3 का पावर है 4। 3 3 गया, 4 बचे, जवाब होगा 20 साल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आया पक्का? अब मेरा बात होल्ड होल्ड। मैं देखो, मैं समय लेके पढ़ाऊंगा, मैं उतना हड़बड़ी में निकलूंगा नहीं, ये चैप्टर से तो हड़बड़ी में नहीं निकलूंगा। और तुम लोग को मेरे साथ चला हो, 4 दिन का जगह 5 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं। बुनू, नहीं समझ में आया? कोई ऐसा जिसको अभी तक समझ में नहीं आया? आ गया ना? अब मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो ना। हम लोग यहां बैठ करके सिर्फ जो आ रहा है एग्जाम में उस वहां तक बात नहीं करेंगे। हम लोग को थोड़ा एक्सेप्शन भी सोचना पड़ेगा। एक्सेप्शन मतलब क्या? बाई चांस एग्जाम में कुछ और पूछ दे, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूछेगा। आने वाला दिन में एग्जाम सब टफ होने वाला है, ये बात समझो। इंडिया का, भारत देश का हर स्टूडेंट को मालूम है इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरह बनाते हैं, उस सबको मालूम है। एम और टी लगा के अलग अलग तरीका ऐसे करके बनाते हैं। अभी तक आप जितना भी क्वेश्चंस देखो, एक तो मैंने खुद से दिया था, राइट? ये तो मैंने खुद से दिया था, जो अभी अभी चला गया। यहां पर ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, बनाते कैसे आपको समझ में आ गया? देखते हुए चलना। यहां पर क्या पूछा था? टाइम पूछा था। क्या पूछा था? पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछा था? उसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछा था? हर क्वेश्चन में टाइम पूछा था, राइट? कैसे कैसे टाइम पूछता था, इधर देखो। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है, फिर से ध्यान से सुनना। कोई पैसा 10 साल में, कोई पैसा 10 साल में 5 गुना होता है। कोई पैसा 10 साल में कितना गुना होता है? कोई पैसा 10 साल में कितना गुना होता है? 5 गुना। तो कितने साल में 125 गुना होगा? ऐसे ही पूछता था, हाँ या ना? हमेशा क्या पूछता था? हमेशा क्या पूछता था? करते कैसे थे हम लोग? 5 है तो ये 125। 125 क्या होता है? 3 10
30। हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में हमेशा टाइम पूछे जरूरी नहीं है, कभी कभी पैसा भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनना, कोई पैसा 10 साल में, 10 साल में, तो 30 साल में कितना गुना होगा? इस बार क्या पैसा पूछा कि क्या पूछा? इस बार पैसा पूछा कि टाइम पूछा? इस बार आपसे पैसा पूछा, इस बार टाइम आपसे नहीं पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? एक सेकंड रुकना, थोड़ा इसको हटने दो, गलती से एक जगह टाइप हो गया। तो एक सेकंड रुकना। हाँ, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी आ जाए, अभी देखो, अभी आपसे क्या पूछा है? पैसा। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब वो टेक्निक मत लगाना जो अभी सीखे थे, क्योंकि इस बार टाइम नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? पैसा। तब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, तब करना हम लोग को ये पड़ेगा कि ये 10 कितना बार में 30 देता है? 10 गुना 3, 30। हाँ या ना? 10 गुना 3, 30। ये 3 जो आया, ये जो 3 आया, इसके ऊपर ये पावर लगा दोगे। ये 3 को इसके ऊपर क्या लगा दोगे? पावर। समझ में आया? तो 5 का पावर 3 कितना होता है? 125। क्लियर है? समझ में आ रहा है चीजें? भाई एक बार अच्छे से समझाइए, और एक बार। पगला पगला लोग इधर ध्यान से देखो, इधर ये वाला मैंने दिया था राइट, अभी थोड़ा देर पहले, याद है? 20 साल आया था एग्जाम में। मान लो ऐसे बोल दिया, कोई पैसा 5 साल में कितना गुना हो गया? 5 साल में कितना गुना हो गया? 3 गुना। यहां पर क्या था अभी? हाँ, 20 साल में कितना गुना होगा, ये पूछ दिया। तो ये 5 कितने बार में देता है 20 को? तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? क्लियर है कहानी? 3 का पावर क्या हो जाएगा? 4। 3 का पावर 4 क्या होता है? क्या होता है? 81 होता है। समझ में आ रहा है? टाइम पूछेगा तो क्या करना है, समझ में आ गया? पैसा पूछेगा तो क्या करना है, ये भी समझ लो। ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले किए थे राइट? हाँ या ना? इसका आंसर सही क्या निकाले थे हम लोगों ने? क्या बोला था क्वेश्चन में? 3 साल में 7 गुना। 3 साल में आपसे पूछा था 2401 गुना कितने साल में होगा, राइट? अब मान लो एग्जाम में ये नहीं दिया है, 2401 नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट दे दिया 12 साल में कितना गुना होगा। आंसर तो 2401 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कैसे करेंगे? 3 का टेबल 12 कितना बार? 4 बार, राइट? 3 का टेबल 12 कितना बार? तो आंसर होगा 7 का पावर। समझ में आ रहा है? पैसा जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 7 का पावर 4। और 7 का पावर 4 बाबू क्या होता है, देख लो एक बार। 7 7 49, 49, 49 इंटू 7 343, और 343 इंटू 7, 7 3 जा 21, 28 30, 21 और 3 2401। समझ में आएगा नहीं? पैसा पूछेगा तो क्या करना है, टाइम पूछेगा तो क्या करना है। क्लियर है कहानी? यही दो चीज पूछ सकते हैं, तो पैसा पूछेगा या तो इस टाइप का क्वेश्चन में दो ही चीज पूछ सकते, तो टाइम या तो पैसा। लेकिन ज्यादातर क्या पूछता है? लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पैसा पूछे। ठीक है? पैसा पूछेगा तो ये करना है, ठीक है? फिर बोलोगे भैया तो ट्रिक सिखाया था, ये वाला लग क्यों नहीं रहा है? अब आपका मर्जी है भाई, ठीक है? बढ़ू आगे। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें हम लोग ने दोनों चीज समझ ली है। अब बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा अलग टॉपिक पे, अलग टाइप का क्वेश्चंस को डील करेंगे।
अच्छा, यहां पर भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, एक सेकंड ना। ओके, ध्यान से सुनना। अब हम लोग एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन करने जाएंगे। कॉन्सेप्ट को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। मैं समझा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस पे उतरेंगे, ठीक है। अभी हम लोग अभी जो हम लोग चीज करने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में, हम लोग अब जा रहे हैं सीखने के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में टाइम को कैसे निकाला जाता है। कभी कभी टाइम पूछता है आपसे, बताओ टाइम निकालो, वो सीखने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं लूंगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। पहले अपने मन से एग्जाम्पल ले लेता हूं, बेटर रहेगा समझाने में, ठीक है। गाइस रिलैक्स, मैं सिर्फ एग्जांपल देके हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों को समझने का कोशिश करो। क्वेश्चन कैसे पूछता, मैं अपने मुंह से बोला तो विश्वास नहीं है क्या? लिख के लिखवा के दूं? मेरा बात ध्यान से सुनना। मान लो एग्जाम्पल, इट्स ऑल अबाउट एग्जाम्पल, ओके। मान लो एक आदमी है, ठीक है, मैं ड्राइंग के माध्यम से समझा रहा हूं, एग्जाम में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। एक आदमी है, एक आदमी के पास आज के डेट में कितना रुपया है? आज कितने रुपया उसके पास? आज उसके पास 5,000 रुपया, क्लियर है। उसने ये पैसा को, और याद रखना, जो इंसान के पास जो पैसा आज मौजूद है उसको धनराशि, हिंदी में मूलधन, इंग्लिश में सम, प्रिंसिपल, क्लियर है। एक आदमी के पास आज 5,000 रुपया है, वो आदमी क्या करता है, ये पैसा को कहीं जाकर के रख देता है। अब कहीं भी रख सकता है, बैंक में रख सकता है, दोस्त को दे सकता है, कहीं भी पैसा लगा सकता है। लेकिन क्या में रखता है पैसा? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। क्या पे रखता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना परसेंट पे? 8% पे। कितना परसेंट पे रख दिया? 8% पे। 8% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे रख दिया। आपको देखो क्या क्या एग्जाम में दे दिया, प्रिंसिपल दिया, रेट दे दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया, रेट भी दे दिया, और एक चीज देगा, और एक चीज देगा, दो चीज दे चुका है, और एक एक्स्ट्रा चीज देगा।
एक्स्ट्रा चीज क्या देगा, पक्का बातें देगा, और एक चीज वो क्या देगा, ध्यान से सुन लो, या तो अमाउंट देगा या तो इंटरेस्ट देगा, या तो अमाउंट देगा या तो प्रिंसिपल दे दिया है, प्रिंसिपल देगा ही देगा, रेट देगा ही देगा। कभी भी एग्जाम में टाइम पूछता है तो तीन चीज हमेशा देता है। टाइम अगर पूछेगा तो तीन चीज हमेशा देगा, एक प्रिंसिपल देगा, देगा ही देगा, एक रेट देगा, और एक तीसरा चीज, ये डिपेंड करता है, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा या तो अमाउंट देगा, इन दोनों में से कोई एक चीज देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी ले लेता हूं, क्या दिया, मान लो एग्जाम में ऐसा बोला कि एक लड़का है 5,000 रुपए रखा, कितना परसेंट पे, और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट था मान लो 832 रुपए, उसने कमाया कितना, 832। तो बताओ कितने टाइम में, कितना टाइम के लिए पैसा छोड़ा। तो करते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है सीखना। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपया रखा, 8% पे इंटरेस्ट कितना मिला, 832। तो बताओ कितने टाइम के लिए, ये क्वेश्चन है, करे। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसको बनाने का तरीका मैं दिखाता हूं हमेशा। ये उतारने का चीज नहीं, समझने का चीज है। अभी क्वेश्चन आएगा आपके पास, इसको बनाने का तरीका सिंपल सा है कि आप अमाउंट बाय प्रिंसिपल लिखोगे और यहां पर भी अमाउंट बाय प्रिंसिपल लिखोगे, बस इतना। ए बाई पी इक्वल्स टू ए बाई पी, ए बाई पी इक्वल्स टू ए बाई पी। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, आया समझ में मैं क्या बोला, ए बाई पी इक्वल्स टू ए बाई पी। अब इसको दिखाता हूं यूज कैसे करना है, ध्यान से देखना। अब एक जगह हम लोग नंबर में लिखेंगे, ये डैश आ गया, प्रिंसिपल कितना है यहां पर 5,000, पी के जगह प्रिंसिपल कितना रुपया लगाया था, 5,000 रुपया लगाया था। बाबू ऊपर में क्या लिखना है, अमाउंट। अमाउंट मतलब वो पैसा जो आपको मिलेगा, कितना मिल रहा है बाबू, मारेंगे ना थप्पड़े थप्पड़, 832 मिलेगा। मैं बोला था ना एग्जाम में, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा या तो अमाउंट देगा। तो आप कमाया 832, तो आपको मिला कितना, 5,832। ये समझ में आया कि नहीं आया, 5,832। क्लियर है कहानी, 5,832। क्लियर है यहां तक, ओके। आपने बैंक में रखा 5,000, आपको मिला वापस कितना, 5,832। वह कैसे हुआ 5,832, पगला 5,000 रखोगे, कमाओगे 832, तो मिलेगा कितना, 5,832, बराबर का बराबर। क्लियर है, फिर से इसके नीचे रखना है पी। अब ये पी कौन सा होगा, एक तरफ याद रखना, ये वाला जो चीज होता है ये रुपीस के लिए होता है, क्या चीज के लिए होता है, और एक तरफ ये वाला जो चीज होता है ये परसेंटेज के लिए होता है। क्या चीज के लिए होता है, परसेंटेज। याद रखना, प्रिंसिपल हमेशा खुद में, प्रिंसिपल हमेशा खुद में 100। क्लियर, प्रिंसिपल हमेशा खुद में 100। क्लियर है कहानी। अमाउंट, आपको कितना परसेंटेज मिल रहा है, 8। अगर 8 होगा तो ऊपर में लिखेंगे 108 जोड़ के। अगर 10 होता तो क्या लिखते, 20 होता तो 120। क्लियर है कहानी, तो मैं क्या लिखूंगा 108। ये लिखना समझ में आया कि नहीं, पहले यहां तक उतारो, फिर तब जाकर मैं काटा कुटी क्या है क्या नहीं मैं सब बता रहा हूं। काटा कुटी नहीं करोगे, जितना लिखा हूं उतना उतारो, एग्जाम्पल टाइम निकालने का, ठीक है। उतारो, अभी क्वेश्चंस करेंगे इसका मैं दूंगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अलग अलग ट्रिक्स है, कब कौन सा ट्रिक्स लगाना है मैं बताया, ये ट्रिक कब लगाना है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा, और कहीं नहीं लगाना है, ठीक है। ये चैप्टर में बहुत तरह तरह का ट्रिक्स है, बहुत तरह तरह का।
बहुत वैरायटी है, एक दिन में खत्म होने वाला वैरायटी है नहीं। प्लीज घर जाके रिवाइज करना, सबका नोट्स बनाना, प्लीज रिक्वेस्ट है। नोट्स बनाए बिना कुछ नहीं होगा। इसका तो मैं तो बोलूंगा एक अलग कॉपी बना लो कंपाउंड इंटरेस्ट का, अलग कॉपी बना लो, बेस्ट है। जब तक नौकरी नहीं होगा काम आएगा। एग्जाम से पहले वो कॉपी रिवाइज कर लोगे, बस खत्म कहानी। ठीक है, बढ़ू आगे। अच्छा, अब मेरा बात ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो तरीका है ये क्या निकालने के लिए, टाइम। अब मेरा बात ध्यान सुना, इधर बराबर है, राइट, क्या है, बराबर। अब एक चीज याद रखना, हम लोग काटाकुटी करेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। अब काटने का तरीका ध्यान से सुनना, गलती से भी ऊपर ऊपर इधर इधर नहीं काटना। ये अलग है, ये अलग है। इधर मतलब कि ये वाला चीज इधर। अब कोई बोलेगा भैया इससे इधर का काटिए, इससे इधर का काटिए, नहीं। यहां पर ऊपर नीचे कटेगा, यहां पर भी क्या कटेगा। मैं काटता हूं आप लोगों के लिए, रिलैक्स, आप नहीं काटोगे, मैं काटूंगा। अगर मैं इसको 2 का पहाड़ा से काटूंगा तो ये कितना होता है, 2 पचे 10, 2 चौके 8। अगर मैंने ऊपर 2 से काटा है तो इसको भी नीचे 2 से काटूंगा तो कितना आएगा, 50। क्लियर है कहानी। इस साइड कट गया, राइट। इस साइड भी शायद कट सकता है 2 से, हाँ या ना, कट सकता है कि नहीं। अगर मैं इसको 2 से काटता हूं, 2 दूनी, दोनों है, 2 एक के 2 6 जा 12, 2 9 1 6। क्लियर है कहानी। 2 से नीचे को भी 2 2 4 2 5 10 2500, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, और कट सकता है क्या 2 से, कटेगा, कटेगा। अच्छा ठीक है, काटते हैं, ये भी कटेगा क्या, ठीक है। कितना बार, 25 बार। जरूरी नहीं कि वहां 2 से कटा तो यहां भी 2 से काटना है, ऐसा नहीं, बस काट के छोटा करना है। 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 1250। और कटेगा, और कटेगा, उधर उधर नहीं कटेगा तो छोड़ दो, इधर कट रहा है काटो। 2 7 जा, 2 दूनी 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा, 2 दूनी 2 बचे। और कटेगा किसी से, 2 से, 2 से तो कटेगा ही नहीं। 3 से, 3 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, तो बच्चा बाकी और नंबर से चेक करने का फायदा नहीं है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना इधर, प्लीज प्लीज समझो। आपको यह तरीका समझ में आया। इधर में जो था काटना है जब तक लास्ट कट जाए, इधर भी काटना है जब तक लास्ट कट जाए। अब आप एक चीज नोटिस करो, इधर काट के लास्ट में आया 729/600, तब तक काटना जब तक छोटा कट गया। इधर काट के कितना आया 27/25, उधर भी तब तक काटा तक छोटा ना हो जाए। क्लियर है। अब एक चीज नोटिस करने लायक चीज है, ये देखो, ये नोटिस करने वाला चीज है। ठीक है, ये आप जब तक नोटिस नहीं करोगे खुद से नहीं होगा। ये जो 25 है और ये 625 है, बेशक सही बात है। ये जो 25 है और नीचे में यहां 25 है, नीचे में यहां 625 है। आपको मालूम होना चाहिए, जिनको नहीं मालूम है उन लोगों के लिए, 25 का स्क्वायर होता है 625, मतलब 25 गुना 25 होता है 625। क्लियर है कहानी। तो मैं बोल सकता हूं 25 और 625 में क्या चीज का रिश्ता है, स्क्वायर का रिश्ता है। भैया हमेशा स्क्वायर का रिश्ता ही आता है, नहीं पगला, कभी कभी क्यूब का भी रिश्ता निकल के आता है। अगर नीचे वाला स्क्वायर निकला है तो 100% ऊपर वाला भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये 100% है। नीचे स्क्वायर है तो ऊपर में भी स्क्वायर ही होगा। मतलब 27 का स्क्वायर करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, नीचे अगर स्क्वायर है तो ऊपर में भी स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है भैया, क्यूब। क्यूब होता तो पावर क्या होता। क्लियर है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आप यहां पर स्क्वायर हुआ, राइट, स्क्वायर यानी पावर क्या है 2। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2।
2 आने का मतलब ये हुआ कि टाइम है इस क्वेश्चन का 2 साल। समझ में आया कहानी? अगर क्यूब होता तो टाइम होता 3 साल। समझ में आया? ये टाइम निकालने का तरीका है। कोई तकलीफ समझने में? हाँ, नहीं समझ में आया? आ गया? बस काटाकुटी तब तक करना है जब तक छोटा ना हो जाए, इधर वाला छोटा ना हो जाए और उधर वाला जैसे ही छोटा हो गया, पक्का बात है आपको कुछ ना कुछ रिश्ता निकल के आ जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन एक दो कर लेंगे तो एक आइडिया बैठ जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइम निकालने का तरीका है। फिर भूल मत जाना भैया कैसे निकालते हैं टाइम, हटा रहा हूं। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन करते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में रहेगा। ठीक है, मैं फिर भी बता दे रहा हूं, जिनको थोड़ा बंगाली या इंग्लिश मीडियम के, एक बार मैं बता दूंगा ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इधर मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा जिनको कंफ्यूजन, क्योंकि वो पीडीएफ मुझे क्वेश्चन नहीं मिला इसलिए मैं इधर आया। ध्यान से सुनना, सुनो ना प्लीज, मैं बता दे रहा हूं आपसे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितने কত टाइम কত समय লাগবে, यानी टाइम पूछ रहा है, राइट? कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी टाइम पूछेगा, मैं तरीका बताया था, ए बराबर ए बटा पी इक्वल्स टू ए बाई पी, राइट? मैं बताया हूं ना, अब ये भी बता के आया। ठीक है, ओके। कितना परसेंटेज? 10%। पहले परसेंटेज वाला लिख लो, नीचे यहां 100, यहां पर 100। कोई तकलीफ समझने में? कोई तकलीफ समझने में? अच्छा, अब रुपया पे आते हैं। इधर परसेंटेज लिख ले, इधर क्या लिखूंगा? रुपीस। अच्छा, वो आदमी के पास कितना रुपया आज वो दिया हुआ रहेगा, 100% दिया हुआ रहेगा। बोला क्या? 3200 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 432, मतलब 672 हो गया। मतलब कि उस आदमी के पास था 3200 रुपया। कितना रुपया था? 3200 रुपया। एक आदमी के पास था 3200 रुपया। 3200 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 672 हो गया। मतलब क्या? उसने रखा 3200 रुपया, उसको ब्याज मिला 672, मतलब एक्स्ट्रा कमाई मिला 672। तो ऊपर में अमाउंट क्या होगा जल्दी? 6000, 3872। क्लियर है? अब आपको मालूम है ना, इधर को छोटा करेंगे जब तक, और इधर को भी करो ना, और टाइम निकाल दो। कमान 200, कमान जल्दी। तो न्यू ईयर कैसा बीता तुम लोगों का? प्रेजेंट कैसे बीता? कैसा बीता? कहां घूमने गया था? कहीं नहीं, घर में? क्या खाया? कुछ नहीं खाया? सेलिब्रेट नहीं किया? काट। नहीं काट पा रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ सालों बाद सब्जी काटोगे किसी के होटल में, किसी के घर में। काटू मैं? इधर इधर गाइस, जिनसे नहीं कटा एक बार काइंडली, जिनसे नहीं कटा एक बार देखेंगे इधर में प्लीज। हाँ, 2 साल हो या 5 साल हो, देखते एक बार जिनसे नहीं कटा इधर। जब इसको काटने में जब जाऊंगा ब्रदर आपके लिए, इसको जब मैं काटने जाऊंगा, मेरा पहला नजर होना चाहिए जीरो जीरो है क्या ऊपर नीचे? ऊपर नीचे जीरो जीरो है? ऊपर में और जीरो नीचे में जीरो है तो काट देंगे। एक जीरो, एक जीरो, तो इधर कट के क्या बचा? क्यों दो उसे काटने जाऊं? जीरो जीरो पहले उड़ा दूंगा। क्लियर है? इधर में क्या ये 2 से कट रहा है? 2 1 2, 2 9 जा। क्लियर है? ठीक है ना?
2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 16। ठीक है ना, और काटूंगा डायरेक्ट 4 से काटता हूं। 4 का 12, 800 को कितना बार 4 से काटा तो इधर भी 4 दूने 4 चौके 4 दूने 8, फिर से 2 से। क्लियर है कहानी? देखो काटाकुटी आपको स्पीड में करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है। अब बोलोगे भैया नहीं काटने का कोई उपाय बता दीजिए, नहीं है उपाय। ठीक है, 11/10 और इधर में काटोगे तो आएगा 121/100। अब आपको ये मालूम होना चाहिए 10 और 100 के बीच में क्या रिश्ता है। 10 का क्या है, 10 का वर्ग। स्क्वायर को भैया हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, आप 10 का स्क्वायर करोगे, 10 गुना 10 करोगे तो क्या आता है 100। अगर नीचे वाला स्क्वायर हुआ है तो ऊपर वाला भी 100% क्या होगा। जब भी स्क्वायर हुआ इसका मतलब टाइम 2 साल। क्लियर है कहानी, समझ में आया कि नहीं आया? और एक तो हो जाए इस टाइप का। ये क्या निकालने का तरीका पढ़ लेना, टाइम निकाल। फिर भूल मत जाना कैसे टाइम निकालते, मत पूछना भैया कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये वाला फिर से टाइम निकालना है। मैं आप लोगों के लिए बहुत मदद कर दे रहा हूं, खास करके दूसरे मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इधर देखो कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को पहचाना जाता है, मैं वो दिखा रहा हूं। देखो आप लोग एग्जाम में कंप्यूटर के सामने बैठोगे तो आपका दिमाग किस टाइप से काम, क्वेश्चन किस तरह देखना होता है। क्वेश्चन खुला, अच्छा क्या पूछा है, क्या पूछा है, कितने समय यानी टाइम, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन वो आता है, भैया सिखाया था। टाइम निकालना सिखाया हो ना चक्रवर्ती ब्याज में, आता है। तो बस क्या सबसे पहले कॉपी में A/P इक्वल्स टू A/P, कलम बहुत स्पीड में चलना चाहिए। सबसे पहले इधर में परसेंटेज बैठाओ, कितना परसेंट है 5%, तो यहां 100, नीचे ऊपर में 100, वेरी गुड। इधर में नीचे में प्रिंसिपल, पॉकेट से कितना रुपया लगाया 12,000। अब देखो एक चीज याद रखना, ये 13,230 क्या है ये समझना, ये इंटरेस्ट नहीं है। आपने बैंक में रखा 12,000, आपका पैसा हो गया कितना, तो इस बार इंटरेस्ट नहीं दिया, इस बार डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, तो डायरेक्ट ये बैठा देना 13,200। अब सॉल्व करना है आपको, आंसर निकालना है। कम ऑन गाइस, कितना आया? ज्यादातर इस टाइप का टाइम का क्वेश्चन में 2 साल 3 साल का ही होता है, ये आपको स्कोर करने के लिए देता है उन लोग। हाँ, अर्धवार्षिक वार्षिक होता तो फिर हो जाता 4 साल। ए लड़का लोग काटना जल्दी, भैया काटा कुटी तो नहीं होता। कितनों से काटा कुटी नहीं होता, ईमानदारी से हाथ उठाओ तो। राजेश जल्दी काट, तो आराम से पहले पहले इजी वाला काट। अगर नीचे वाला स्क्वायर निकला है तो 100% ऊपर वाला भी स्क्वायर ही होगा। थोड़ा एक दूसरे का कॉपी थोड़ा देखना, थोड़ा मदद करना, थोड़ा बुनू नहीं हुआ बाबू। और तुम लोग को कौन बोले इतना पीछे जाकर बैठने के लिए, जगह नहीं था, आओ आओ। एक जन यहां बैठो, ठंडा का टाइम है, सट सट के बैठना चाहिए तुम लोगों को। तो मैं तो सोचता हूं वहां पर कोई एक दो जन बैठे। बुनू बैठा ले, इतना पीछे जाके बैठे, मैं कॉपी भी नहीं देखो। इधर बैठ जाए एक जन, एक जन ये एक जन कोई बुनू, कहां बैठोगी बोलो, ये बुनू के बगल में बैठ जाओ। काटो, मैं काटूं क्या? अच्छा देखो, इधर देखो, इधर देखो गाइस, अगर मैं आपके जगह होता, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर मैं आपके जगह होता तो मैं हमेशा इधर इधर, प्लीज मैं देखो मैं काट के दिखा रहा हूं।
अगर मैं आपके जगह होता तो हमेशा इजी से शुरुआत करता। मैं पहले हार्ड वाला को नहीं पकड़ता, इजी वाला। इसको काटना इजी है, छोटा छोटा नंबर है, हाँ या ना। सबसे पहले जीरो से जीरो को नहीं काटना है, ये बीच में है जीरो, बीच वाला जीरो नहीं कटता है, साइड वाला देखो। अगर ये 150/100 होता तो हम जीरो जीरो काट लेते, ये 105/100 है, बीच वाला कैसे काट लोगे, बीच वाला नहीं कटता है, ठीक है। तो ये गलती मत कर लेना। इधर ऊपर वाला 5 से कटेगा, नीचे वाला भी 5 से कटेगा, दिख रहा है 5 का पाड़ा, 5 दूने 10, 5 एके 5 का पाड़ा 21/20 कट गया। और ये 5 से नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, इसका कहानी खत्म। इधर आओ, देखो जिंदगी में बचपन में इतना छोटा बच्चा को भी 2 का पहाड़ा आता है, अगर वो नहीं आता तो पहले वो सीख के आओ। आप इसको 2 से काटो ना, एकदम मैम प्लीज मत करो, मुझे मालूम है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। 2 छेजा, यहां 13 है, 12 नहीं है, 13 है। मैंने 2 छेजा क्या होता है, 12। बच गया कितना, 2 छेजा, 2 एके बच गया, 1 2 बचे। ऊपर मैंने क्या से काटा, तो नीचे वाला भी 2 से काटूंगा, 2 छेजा और 3 ठो जीरो। क्लियर है, देखो देखो देखो, पहले देखो, अब हो गया। अब ऊपर में बचा 6615, नीचे बचा 6000। नीचे वाला 2 से कट जाएगा, ऊपर वाला 2 से, क्योंकि पीछे 5 है। 2 का पारा में कभी भी 5 नहीं आता, तो डायरेक्टली 5 के लिए 5 से ही काटो। 5 एके 5 एके 5 बच गया, 1 5 दिया बच गया, 1 5 दुने बचा, 1 5 दिया। क्लियर है, ऊपर क्या से काटा, 2 से, 5 से काटा, ध्यान कहां है तेरा, 5 एके 5 दुने 2 जीरो का 2 जीरो। क्लियर है, ऊपर क्या बचा है, 1 3, नीचे क्या बचा है। अब 2 का पारा में 3 कभी भी नहीं आता, और 5 का पारा में 3 है, 3 से काटूंगा, बेटर रहेगा। 3 चौके 3 चौके 3 एके 3 चौके बचा 2 जीरो। अब और काटने जाओ, नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। लास्ट कट के आ गया 441/400। क्लियर है, यहां बचा बाबू 441/400, और यहां बचा 21/20। अब कंफर्म है 20 और 400 के बीच में रिश्ता बस इतना है कि 20 का स्क्वायर होता है 400। अगर 20 का स्क्वायर 400 है तो 21 का स्क्वायर क्या होगा, तो पावर कितना आया, 2। तो यानी टाइम होगा, टाइम क्या होगा, टाइम होगा 2 साल। क्लियर है, टाइम क्या होगा, 2 साल। समझ में, ऑप्शन डी। कोई तकलीफ समझने में, काटा कुटी समझ में आ रहा है, राजेश समझ में आया कैसे काटा। हटा रहा हूं आगे, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी टाइम पे रहूंगा, ठीक है, और एक करेंगे। अच्छा, मैं अपने मन से दे रहा हूं, ठीक है।
ओके, मेरे मन से, हाँ मेरे मन से निकला। क्या निकला? मैं स्टोरी में दूं कि थोड़ा इक्वेट करके दे दूं? स्टोरी में दूं। बुनू का नाम क्या है? बुनू बुनू बुनू, हाँ प्रेमिका। मैं भूल जाता हूं, मेरा नाम भूलने का बहुत बड़ा बीमारी है, भूल जाता हूं। ये अपनी बुनू है, प्रेमिका बुनू। इसके पास कितना रुपया है? 8,000 रुपया है। ये बुनू के पास कितना रुपया है? 8,000। स्टोरी में दे रहा हूं, ठीक है। ये बुनू के पास 8,000 रुपया है, ठीक है। बुनू ने क्या किया, ये पैसा आशीष भैया को दे दिया, ठीक है। 8,000 रुपया भैया को दे दिया, लेकिन कैसे दिया? फोकट में नहीं दिया है, ऐसे नहीं दिया है, लिया है कुछ। क्या लिया है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, वो भी कौन सा वाला? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज लिया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कितने साल के लिए दिया है, कितने साल के लिए दिया है किसी को मालूम नहीं है। बुनू के पास आज है 8,000 रुपया, क्लियर है। बुनू ने ये 8,000 रुपया मुझे दे दिया, ठीक है। कितना परसेंट पे? 5% पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में दिया, ठीक। कितने टाइम के लिए मालूम नहीं है। कुछ साल बाद बुनू मेरा घर आई, खोजते खोजते घर को ठकठकाई, मैं खोला, बुनू मेरे से पैसा मांगे। मैं बोला जा तेरा पैसा लेके जा वापस। कितना रुपया लौटा दिया इसको? 9,200। तो बताओ बुनू कितने साल बाद मेरे घर आई? निकालो निकालो, लड़का लोग मुंह में क्या अगरबत्ती डाले हुए हो, जल्दी निकालो। लड़की लोग धाए धाए जवाब दे रही है। जल्दी। टाइम निकालना मत भूलना, प्लीज, रिक्वेस्ट है। कपिल आया आंसर? याद रखना ये तरीका है टाइम निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें भी अलग वेराइटी होता है एक, वो अभी वहां पहुंचा नहीं हो। अर्धवार्षिक, वहां पहुंचा नहीं हो, पहुंचूंगा, दोबारा आऊंगा इस टॉपिक पे, अभी नहीं आऊंगा। आया? आया कि नहीं आया? क्या नहीं हुआ? नहीं हो रहा है? मुंह से उंगली हटा, मुंह से उंगली हटा, हाँ काट अब। ये पेन चबाना, उंगली चबाना, नाखून चबाना। चल कर कर कर, छोटी है अभी, बहुत छोटी है, चल कर जल्दी कर। कर दूं मैं? कर दूं? आराम से करो। ओके गाइस, मैं एक बहन का कॉपी देखा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ 100 लिखा है, 105 लिखा, वेरी गुड, ये सही है। यहाँ 8,000 लिखा है, और यहाँ पर लिख दिया है 17,261। 17,261। मैं समझ नहीं पाया कि मेरे से क्या गलती हो गया बोलने में।
देखो एक चीज होता है, मेरा बात समझना, देखो एक चीज सुनना मेरा बात को, प्लीज प्लीज मेरा बात सुनना। एग्जाम में इस चीज को बोलते हैं अमाउंट और इस चीज को बोलेंगे इंटरेस्ट। एग्जाम में मैं यही बोला था, एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक देगा। अमाउंट मतलब वो पैसा जो आपको वापस मिला, जैसे कि आज आप मुझे 100 रुपया देके जाओ, आज आप मुझे 100 रुपया देके जाओ, मैं आपको बोला कि इंटरेस्ट मैं दूंगा 2 रुपया, तो कल आके मुझसे कितना लोगे? 202। कितना लोगे? तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं अमाउंट और इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। एग्जाम में अगर आपको ये दे दिया है तो ये देगा, तो डायरेक्टली ये कैसे निकलता है? 102। और अगर आपको ये दे दिया है तो ये कैसे निकलेगा? माइनस करके 2। तो यहां पर यही दिया था, आपको इंटरेस्ट नहीं दिया था, अमाउंट दे दिया था कि ये दे दिया डायरेक्टली 9261। क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे। 5 का पारा क्लियर है? इधर में 2 से काटो, और 2 सॉरी 2 से नहीं, किस वो नहीं कट रहा है, वो नहीं कट रहा है यार, नहीं कट रहा है, सही बात, नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है ना। अब तो इधर देखो बाबू, नहीं कट रहा है तो रिलैक्स। यहां जीरो कितना ठो है? यहां जीरो कितना ठो है? जीरो कितना बार? जीरो कितना बार? जीरो 3 बार 3 ठो जीरो बनेगा, हाँ या ना? और 2 का क्यूब भी 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो यानी 20 का क्यूब है 8000। भैया क्यूब का मतलब क्या होता है पगली लोग? 20 गुना 20 गुना 20, 2 गुना 2, 4 गुना 2, 1 जीरो 2 जीरो 8000। हुआ कि नहीं हुआ? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, हिंदी में बोलते हैं घन। क्लियर है? हिंदी में क्या बोलते हैं? घन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। तो यहां पर क्या हो गया? 20 का क्यूब 8000, 20 का क्यूब 8000, तो क्यूब हो गया ये, यानी घन हो गया। और यानी ये क्यूब है तो ये भी। मैं एक बहन को देखा, इसको काटिए दिया, कैसे काटा भगवान जाने, मतलब काटा है, पता नहीं कैसे काटा है, मुझे भी नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्यूब का मतलब हो गया टाइम कितना साल होगा? 3 साल। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ऐसे इस तरीका से हम लोग क्या निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में? निकाल पाओगे टाइम कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे टाइम? तो एक नया टॉपिक और ऐड ऑन कर दूं कि कल करें ऐड ऑन? ठीक है, कल करते हैं। 2 टॉपिक हो गया आज। तब आज 2 चीजें सीख ली हम लोगों ने। इधर इधर रिवीजन जरूरी है भाई लोग, प्लीज प्लीज। अभी चलते रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला, लंबा टाइम है। हम लोगों ने आज 2 चीज सीखा है, 3 गुना 4 गुना वाला क्वेश्चन किस तरह किया जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम कैसे निकालते हैं। कल का क्लास थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि कल मैं 10 बजे स्टार्ट करने को, क्योंकि मुझे कल ज्यादा बात करना है। ठीक है, कल मैं आप लोगों को रेट सिखाऊंगा निकालना, और दूसरा चीज अर्धवार्षिक वार्षिक इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा। ठीक है, कल जरूर आना। और 3 क्लास लगेगा मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दूंगा मैं, 3 क्लास मुझे चाहिए। ठीक है, जाओ।